उर्दू की 12 रबीउल अव्वल, अंग्रेज़ी की 19 अक्टूबर ये पाक मुक़द्दस दिन था जिस दिन इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये उनका दिन पूरी दुनिया के मुसलमान अपने अपने तरीके से खुशियों का इजहार करते हैं, मिलाद करते हैं, मजलिसें करते हैं, जुलूस निकालते हैं। तमाम तरीके से उनको याद किया जाता है क्योंकि इस्लाम में ये वो शख्सियत हैं जिनको ये कुरान ने कहा है कि अल्लाह ने इनको पूरी दुनिया में रहमत बनाकर भेजा है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ इस्लाम के या मुसलमानों के नहीं बल्कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए रहमत बनकर आए हैं। शायद इसीलिए उन्हें कुरान में रहमतल लिल आलमीन कहा गया है, सारे आलम पर रहमत बनकर आने वाले। हम उसी शख्सियत की बात करते हैं जब उनका जन्मदिन या विलादत का दिन मनाते हैं। पूरी दुनिया में तरीके तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको दिखाने से मैं नहीं रोक पाया अपने आप को। मेरे सहयोगी अरशद नवाज़ ने एक रिपोर्टिंग की जहां पर उन्होंने देखा कि कुछ नौजवान रक्तदान कर रहे हैं। ये प्रयागराज के अटाले के पास एक पेट्रोल पंप पे उन्होंने देखा और उनको पता चला कि यहाँ पर 2 NGO मिलकर आपस में इस आयोजन को कर रहे हैं। एक NGO का नाम केयर फॉर लाइफ है जिसकी तरफ से अकबर खान साहब थे, और दूसरी NGO प्राइम रोज़ संस्थान जिसके संचालक फ़रहान आलम। ये फ़रहान आलम मरहूम डॉक्टर नूर आलम के बेटे हैं जो हमारे भी बहुत करीबी रह चुके हैं। तो ये एक ऐसी मिसाल पेश की इन युवकों ने, और ऐसा कहा जाता है, अरशद नवाज़ ने हमें जानकारी दी कि तकरीबन 15 लोगों ने वहाँ पर रक्तदान महादान किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बेहतरीन मिसाल पेश की उनको याद करने की कि आओ इस पाक मुक़द्दस दिन किसी को खून देकर अपनी उसकी जान बचाएं, क्योंकि आप जानते हैं आज तरह तरह की बीमारियां दुनिया में फैली हुई हैं। थोड़ी थोड़ी बीमारियों में लोगों को खून की ज़रूरत होती है, और जिस तरह से गोरख धंधा कई अस्पतालों में चलता है कि खून की ब्लैक लिस्टिंग होती है, उसको ब्लैक में बेचा जाता है, अनअवेलेबल दिखाकर भारी मात्रा में पैसा लिया जाता है और मरीज़ों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न होता है। तो कुछ ऐसे नौजवानों ने मिलकर इसका आयोजन किया जिसकी झलकियाँ आप देखें। साथ में आपको बताता चलूं, इस प्रोग्राम में एक और शख्सियत शामिल हुए जिनको हम बहुत प्यार से मेहंदी भाई बोलते हैं। ये वही मेहंदी भाई हैं जिन पे एक बार मैंने कवरेज भी किया था, जिनके नाम लगातार 120 बार रक्तदान करने का रिकॉर्ड है। ये किसी भी व्यक्ति द्वारा सर्वश्रेष्ठ गिनती है रक्तदान देने के मामले में। मैं मेहंदी भाई से भी मेरे सहयोगी अरशद नवाज़ ने बात की, अकबर खान केयर फॉर लाइफ से भी बात की, फ़रहान आलम प्राइम रोज़ के जो संचालक हैं उनसे भी बात की। पेश है ये मिसाल जो पूरी दुनिया को जाना बहुत ज़रूरी है। पेश है अरशद नवाज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। आज आपकी NGO ने ब्लड डोनेशन प्रोग्राम रखा और किस सोच से रखा? सर, हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप इस सोच से रखा है कि लोग अवेयरनेस हो, ब्लड दें, क्योंकि ब्लड की बहुत कमी है। ब्लड बैंक में लोग देते नहीं हैं और ज़्यादातर लोगों को जान जा रही है। इसकी वजह से डेंगू भी है, सारी चीज़ें हैं। पिछले साल भी हमने रखा था, इस साल भी रखा, और हम लोग का सोचना है हम लोग अभी और भी कैंप चलाएँगे अवेयरनेस के लिए कि लोग ब्लड दें। लोगों को लगता है कि ब्लड देने से तबीयत ख़राब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, उनको इस बारे में बताना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके ब्लड डोनेशन की ओर बढ़ाना है, क्योंकि लोग देने से डरते हैं। आज ही का दिन ब्लड डोनेशन के लिए क्यों चुना? सर, हम लोग ने पिछले साल भी किया था। ये हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, महीना है, और इसी वजह से हम हर साल इसी दिन करते हैं कि इस दिन बहुत मुबारक दिन है हम लोगों के लिए, और लोगों को एक अच्छा मैसेज भी जाए और लोग आगे बढ़ें। अपना परिचय NGO का नाम? मैं अकबर अहमद खान, केयर फॉर लाइफ फाउंडर मेंबर। डोनेशन कैंप जो लगा इसका क्या मकसद था, उद्देश्य क्या? देखिए, प्रीम रोज़ शिक्षा संस्थान पिछले कई सालों से इस तरीके के ब्लड डोनेशन ड्राइव चला रही है। हमारे इस ड्राइव का नाम है बचाओ ज़िंदगी। इसके अंतर्गत हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए और ब्लड डोनेट करें ताकि किसी ब्लड के अभाव से किसी की जान जा ना पाए।
इसीलिए हम लोगों ने ये ब्लड डोनेशन कैंप कराया है। पिछले साल भी हम लोगों ने ये कैंप कराया था और इसी दिन कराया था, मिलादुन नबी के दिन कराया था और इस सोच के साथ कराया था कि हमारे इस डोनेशन से लोगों की ज़िंदगी बचे। मैं फरहान आलम, प्रबंधक प्रीम रोज शिक्षा संस्थान। और आपके बारे में कहा जाता है सबसे अधिक आपने ब्लड दिया प्रयागराज में, किस सोच से आप देते हैं? आज क्या ब्लड कैंप के बारे में बताया? ये ब्लड कैंप अकबर साहब ने लगाया ईद मिलादुन नबी के अवसर पर, चूँकि आज हुजूर के आमद की खुशी में जो है ये पिछले साल भी इन्होंने लगाया था, इस साल भी लगाया था। और ब्लड जो है ये मैं 32 सालों से दे रहा हूँ, पिछले साल तो, और अब तक 120 बार ब्लड दे चुका हूँ। लेकिन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे देखें और 120 बार को देखें। जो लोग ये सोचते हैं कि ब्लड देने में कमज़ोरी आ जाती है, चक्कर आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने जीता जागता स्वस्थ खड़ा हुआ हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं अब तक बंद कर चुका होता ब्लड देना। आपके अंदर ये जुनून कब से और कैसे जागा? ये 1988 से ये जुनून मुझे जागा, जब मेरे मामू को कैंसर हो गया था और ब्लड की बड़ी ज़रूरत थी। तो मैंने ब्लड जो है फिर उनको दिया। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग इतना परेशान हैं, ब्लड अपना क्यों नहीं चेक करा लेते? तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरा चेक कर लीजिए। इत्तेफाक बात मेरा ब्लड ग्रुप और मामू का ब्लड ग्रुप एक था। तो मैंने ये क्या ना SRN ब्लड बैंक में सबसे पहले ब्लड डोनेट किया था और वो दिन और आज का दिन है मैं कंटिन्यू जो है ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम कैप्टन सैयद मोहम्मद मेहंदी नकवी है, रानी मंडी में रहता हूँ। की सेवा है और ये जो रक्तदान आप कर रहे हैं ये निश्चित रूप से आगे चल के लोगों की ज़िंदगी बचाएगा। और आप समझ लीजिए किसी को आप ज़िंदगी दे रहे हैं, तो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे इसकी सराहना करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आपके बीच आकर के इस इतने अच्छी परियोजना का हिस्सा बन करके। आप सभी को बहुत बधाई, और जहाँ भी आप सभी को मेरी कोई ज़रूरत लगे मैं हमेशा आपके लिए उपस्थित हूँ। धन्यवाद। जो लोग सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी आ जाती है, चक्कर आ जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ब्लड देने से न कभी कोई कमज़ोरी होती है और न चक्कर आता है। ये आपको वह ब्लड डोनेट कर सकते हैं और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत से ऐसे हमारे साथी जो यहाँ मौजूद है जिन्होंने कई बार ब्लड डोनेट किया हुआ है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कभी क्या कमज़ोरी और उनको चक्कर आया, वो कहेंगे कि कभी नहीं। हम ये देखते हैं कि विगत 32 सालों से मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को करने की तो कोई देता नहीं है। दूसरी चीज़, जब आप ब्लड देंगे तो मिलेगा कहाँ? ब्लड बैंक में बनता तो है नहीं, या मार्केट से आप खरीदा नहीं है। ब्लड हमें आप जैसे लोगों को डोनेट करने से ही मिलेगा। जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तभी सस्ते में आपको ब्लड मिल सकता है। तो मैं आप लोगों से साथियों से किसी को भी पहले आप ब्लड बैंक में डोनेट करें और जब डोनेट करेंगे, जब कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आपको ब्लड मिल सकता है।